पास 3 सड़क है उस गांव में पहुंचने का, उनको चौथी सड़क चाहिए मुख्य मार्ग से जोड़ने। हम जहां मौजूद हैं ये गोपालपुर विधानसभा में पड़ने वाला जबतेली गांव है। डीएम साहब का कहना है कि इन लोगों के लिए 3 सड़क बन चुकी है पहले, यानी गांव से निकलने के लिए। हाँ, ये लोग चौथी सड़क की मांग कर रहे हैं कि हमको चौथा रास्ता दीजिए मेन सड़क तक जाने के लिए। अब हकीकत हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे और आपको दिखाएंगे, हम वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जब इस गाँव से निकलेंगे मेन सड़क से जुड़ने के लिए 3 सड़कें कहाँ हैं। अब जिलाधिकारी किस मुँह से बोल रहे हैं, पहले तो आप बताइए कि 3 सड़क जो करें जिलाधिकारी कहाँ है? सर इधर रास्ते नहीं है, इधर पूरा बिल्कुल धार है, आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मान के चलिए जानवी चौक से देख राघोपुर बतरा देते हुए गया इधर लत्तीपुर बीपुर रोड और गया खरीक तरफ। एक सड़क वो किसों का जाते हैं? खरीक इधर गया सीधे। अच्छा, हाँ खरीक चले जाइए। हाँ खरीक चले जाइए। 3 सड़क जो जिलाधिकारी साहब करे 3 सड़क आप बताइए क्या है? एक ही सड़क है सर, एक ही सड़क है जो कि जानवी चौक से घूम के बातरा बिनटोली अठनिया होते हुए हमारे जबतेली आता है, जो कि 10 किलो 8 किलोमीटर घूम के आते हैं। एक सड़क हो, एक ही सड़क हुआ। दूसरा सड़क NH पे जो 10-15 मिनट लगता है हम लोगों को यहाँ से जाने में, तो वो सड़क नहीं है, बल्कि कुछ दूर तक है सड़क। फिर वहाँ जो है वहाँ से कीचड़ में पानी में हम लोग को टप के जाना पड़ रहा है। इसलिए बारिश के समय में क्या कहता है नाव चलता है। और अच्छा, दूसरा जो आधा सड़क कटा हुआ है वहाँ पे, हाँ वही है, वो हो गया दूसरा। हाँ वही दूसरा हुआ। और उसके बाद जो मना अफसर लोग वही NH से आता जाता है, उसको भी आँख है कि ना है, वो देखता है कि नहीं देखता है कि ये नाव पर जो सवारी होके यहाँ से गांव ग्रामीण वाला जो पार करता है कि इस इधर गांव है कि क्या है नहीं है, उसको नहीं दिखाई देता है। अफसर लोग NH से जलता आता है नहीं, हमको वही तो टूटा हुआ सड़क है। जब बारिश होता है तो हम लोग पानी में टप के जाता है, जब पानी में टपने वाला नहीं होता तो नाव से सवारी करते हैं। अच्छा, एक तो हो गया वो जानवी चौक हो गया। हाँ, दूसरा हो गया आपका तीसरा सड़क कौन? तीसरा सड़क है ये रहे। जिलाधिकारी साहब झूठ बोल रहा है भैया कि आप अपना टीम आन के अब यहाँ कोई सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वे करने भेज रहे हैं, मैं भेज रहा था, अभी बताइए आके। जिलाधिकारी साहब झूठ बोल रहे हैं कि या पब्लिक झूठ बोल रही है? जिलाधिकारी साहब ने कहा कि 3 सड़कें यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। एक सड़क जानवी चौक होते हुए 10 किलोमीटर घूम के खड़ी होते यहाँ आती है, और दूसरी सड़क जो कि आधा कटा हुआ जो कि वहाँ मेन रोड से मिलती भी नहीं है। तीसरी सड़क आता पता नहीं। किस मुझसे जिलाधिकारी कह रहे हैं कि चौथी सड़क की मांग कर रहे हैं? ये सब सरकारी सिस्टम का तंत्र मंत्र है। किसी तरह से लिपापोती करने का, चाहे हो ना। अब 4 सड़कें पैदा हो जाएगी, 3 सड़कें पैदा हो जाएगी, चौथी सड़कें मांग करिए। लोग बेचारे इतने बुर्बक तो नहीं है। जब हमारी पब्लिक से सब दिन वोट लेता है कि हम ये रोड बनाएंगे, हमको वोट दीजिए, लेकिन ये रोड कभी नहीं बनता। सब ने इसी रोड के लिए वोट लेता है, तो वोट नहीं, और ये रोड समझ के सब ने वोट दे देता है कि चलो इस साल नहीं बना, अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं दूसरे साल। ऐसे करते करते गोपाल मंडल को हम जिताते जिताते पहले से 3 सड़क पहले से है यहाँ। एक भी सड़क नहीं है। 3 सड़क है पहले से? नहीं है सर, 3 सड़क नहीं सर, एक भी सड़क नहीं। वो तो जानवी चौक सारा गलत बोल रहे हैं, जनता को खड़ी कठनिया डायरेक्ट जबतेली का नहीं है सर। गया है कि डीएम साहब भाड़ा देवे गाड़ी में जते तेल देते ना, भाड़ा देवे। 3 सड़क करे डीएम साहब नहीं छै, ओरा चेकिंग छै, मंगाइए का हमको बताना सर ने 3 सड़क कहाँ है। ओकरा जे छै ने बोलइए यहाँ ओरा गाड़ी जे तेल लगते ने, डीजल लगते, पेट्रोल लगते, गाड़िया भाड़ा देवे। बजाबी के यहाँ देखाबो काम छै 3 सड़क। अभी आप यहाँ जगतपुर ले जेबै, ये साथ हम जेबै सब बच्चा बुतरू सब। इधर से घूम के कोई सड़क नहीं है, 3 गो एक के सड़क से ठनिया से लेकर वहाँ धार तक जाना है तो किधर से जाए? चलिएगा वहाँ तक। हाँ, हम यहाँ जबतेली के पब्लिक के साथ चलेंगे उस रास्ते पर जिसको के हम आए थे। जिलाधिकारी ने एक चैनल में कहा है कि यहाँ 3 सड़कें पहले से मौजूद है। यहाँ की पब्लिक चौथी सड़क की मांग कर रही है। आपको हम दिखाएंगे हम किस हो के आए थे और यहाँ बनी 3 सड़कें कहाँ है। जबतेली गांव, अभी हम जिस गांव में थे उस गांव से हम बाहर निकल रहे हैं। एकमात्र रास्ता ये भी 3-4 फीट का रास्ता है जिसको हम आए थे। दिखाएंगे आगे चल के ये रोड कहाँ तक जाती है और यहाँ 3 रोड कहाँ बनी है।
जिलाधिकारी के हिसाब से हम दिखाते हैं आपको। शर्मा मत बोलो। कहाँ से आ रही है? नौगछिया से। नौगछिया से। हाँ। क्या पढ़ने गई? हाँ। डेली जाते हैं? हाँ। कौन सा कॉलेज? बनारसी। बनारसी लाल सराफ कॉलेज। हाँ। डेली नौगछिया जाती है और नौगछिया से आती है? हाँ। यहाँ से पैदल? पैदल। यहाँ से पैदल जगतपुर चौक। कितना दूर होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब, आपके बिहार की बेटी, देखिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाती है, वहाँ से टोटो पकड़ के नौगछिया पर चिलचिलाती धूप में। और कल यहाँ चुनाव हुआ था 26 अप्रैल, लोकसभा चरण का दूसरा चरण 26 अप्रैल वोटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ की पब्लिक, यहाँ की वोटर 1800 जनता ने वोट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आज डीएम साहब एक टीवी चैनल पे बयान देते हैं कि इस गांव में 3 सड़कें पहले से है, चौथी सड़क की ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, इस गाँव में कितनी सड़कें हैं बाहर जाने आने के लिए? 2। हाँ। एक ये कहाँ तक है? ये आधी रोड आधा बना हुआ था, यानी पहुँच पथ नहीं है। नहीं है। दूसरा उधर घूम के उधर से जाना। दूसरा एक सड़क है, आप जाते हैं जाह्नवी विक्रमशिला सेतु पहुँच पर जाह्नवी चौक से होते हैं, आप घूम के जाइए 5-10 किलोमीटर, वो दूसरी सड़क है। बताइए, आप भी स्कूल गए थे? देखिए, कौन से स्कूल गए थे? जीबी कॉलेज। जीबी कॉलेज। कितने बजे घर से निकले थे? 10 बजे। 10 बजे निकले थे, अभी आ रहे हैं, ये 3:30 बज रहा है। यहाँ से जो 1 किलोमीटर चल के जाते हैं पैदल? हाँ, पैदल। फिर पैदल ही आना होता है? हाँ, पैदल। लेकिन गोड़ में फोका हुआ, पैदल आ रहे थे। अब बताइए सीएम साहब, आपके बिहार की बेटी प्रधानमंत्री साहब, ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। सावन भादव में इस गांव में सड़क नहीं है, पहुँच पथ नहीं है, यह बात 100% सही है, इसमें कहीं को दो मत नहीं। अभी तो हम लोग पैदल इधर लो। हम इस गांव में जिधर से घुसे थे, विक्रमशिला सेतु पहुँच पर जगतपुर से नीचे उतरे थे, पैदल आए थे। रास्ते में आपने देखा कि 2 बच्चियां मिली जो कि कॉलेज पढ़ने गई थी, इस गांव से पैदल, यानी 1.5 किलोमीटर पैदल वहाँ चौक पे जाके टेम्पू टोटो पकड़ती हैं, उसके बाद पढ़ने जाती हैं। आगे हम दिखाएंगे कि ये सड़क कहाँ तक जाती है। यही एक मेन सड़क है इस गाँव में प्रवेश करने के लिए। 3 सड़क कहाँ है यह हम आपको दिखाते हैं। कहाँ हकीकत, यहाँ पर आकर, जिस सड़क से होकर हम जबतेली गांव होते हुए यहाँ पहुँचे, यहाँ पे आकर जबतेली गांव की सांसें ख़त्म हो जाती, यानी सड़क यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ से जाइए, मात्र देख सकते हैं 1/2 किलोमीटर होगा विक्रमशिला सेतु पहुँच पथ। देखिए, ये रहा जगतपुर चौक। इन लोगों की मांग है कि बस भाई साहब आप कुछ मत कीजिए, हमको सोना चांदी मत दीजिए, हीरा मोती मत दीजिए, बस यहाँ से रोड वहाँ तक जोड़ दीजिए। अब डीएम साहब कहते हैं, चैनल पे खबरों में कहते हैं, इस गांव में 3 सड़कें हैं निकलने के लिए। आपको मैंने दिखाया कि हम वहाँ से यहाँ आए, मात्र एक ही सड़क है, एक सड़क है। आप जाह्नवी चौक होते हुए 5-10 किलोमीटर घूम के जाइए, खड़ी होते हुए तब गाँव घुसिएगा। 3 सड़क कहाँ आप दिखाइए, आइए आप यहाँ आकर के दिखाएंगे ना। आप बताइए 3 सड़क कहाँ है? तो कहाँ है? मात्र एक ही सड़क है। एक ही सड़क है। हाँ। तो कह रहे हैं 3 सड़क कहाँ है? 3 सड़क यही सड़क हम लोग का मांग है, मुख्य रास्ता हम लोग का यही है, जो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे NH है हम लोग। इससे पूछिए सर, कहाँ जा रहा है? कहाँ है 3 सड़क? आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, इधर सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं सर, बोल करके। आपके जिलाधिकारी साहब कह रहे हैं कि 3 सड़क आपको दिया। 3 सड़क कहाँ है सर? एक ही है सड़क दिया है सर। एक सड़क आधे बना है सर अभी। कौन ये सड़क? हाँ, ये सड़क आधे बना है सर। कहाँ है 2 सड़क? और दूसरा सड़क कहाँ है सर? कहीं पे नहीं है सर। हम लोग जाते हैं परबत्ता हटिया भूल करके सर। आप यहाँ से पैदल जाइएगा बाजार? कि यहाँ से पैदल जाएंगे सर, वहाँ 5 किलोमीटर दूर। बस इन लोगों की यही मांग है कि भाई साहब हमको कुछ नहीं चाहिए। जब बारिश का मौसम होता है, इस आसपास में पानी हो जाता है और यहाँ पे नाव लगती है, बच्चों का स्कूल जाना बंद होता है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए नाव लगती है, नाव पे भाड़ा देना पड़ती है। भाड़ा नहीं दीजिएगा तो आपका यही राम नाम सत्य हो जाएगा। आप भी बाजार जा रहे हैं? 3 जिलाधिकारी साहब कह रहे 3 सड़क कहाँ है? 3 सड़क कहाँ है? 3 सड़क 3 सड़क दिखाइए आप हमको। 3 सड़क कहाँ है दिखाइएगा ना। देखिए 3 सड़क कहाँ है आपको हम दिखा रहे हैं। नमस्कार, इस चैनल में भरोसा एक्सप्रेस और बिहार एक नई सोच में आपका स्वागत है। कल 26 अप्रैल था, यानी लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण, जहाँ की भागलपुर लोकसभा
आपका ये किशनगंज पूर्णिया सहित 88 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, लेकिन भागलपुर लोकसभा के नगोचिया अनुमंडल में पड़ने वाला ये जगतपुर का जपतेली ऐसा गांव था कि जहां के वोटरों ने वोट नहीं किया सड़क के नाम पर। यही वजह है कि पहुंचने के लिए सड़क, इसलिए इन लोगों ने वोट नहीं किया। यह लोकतंत्र के इतिहास में, भागलपुर लोकसभा के इतिहास में एक काला धब्बा है कि इन लोगों ने वोट नहीं किया सड़क की मांग को लेकर। अब जिलाधिकारी साहब कह रहे हैं कि पहले से 3 सड़कें इन लोगों को दे दी गई, 4थी सड़क की मांग की रहे। क्या सही है झूठ है? आप आइए इधर हमको बताइए जरा, सही है झूठ है? 3 सड़कें कहाँ है? 3 सड़कें नहीं है, एक ही अधूरा सड़क पड़ा है हम लोग, जो कि मेन मुख्य रास्ता है हम लोग का। वैसे घूम के उधर से जाने के लिए 14 किलोमीटर जाह्नवी चौक जाना पड़ता है, तब हम लोग भागलपुर या नगोचिया जाते हैं। कुछ दिन पहले वर्तमान सांसद अजय मंडल जी आए थे और यहाँ के बजरंगबली स्थान में कसम खाए थे कि हम आपको रोड हर हाल में बना के देंगे, तभी मुंह दिखाएंगे। इलेक्शन होने के बाद वापस गांव देखने के लिए भी नहीं आए। नहीं है, क्योंकि नहीं आए इसलिए कि मंदिर में कसम खा के गए थे, नहीं बना इसलिए वोट नहीं मांगनी। इन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब, आपने 370 धारा 370 हटाने के लिए कानून बनाए, 3 तलाक के लिए कानून बनाए, किसानों के लिए कानून बनाए, समान नागरिक संहिता के लिए कानून बना रहे। बहुत अच्छी बात है, आपके प्रयासों से देश में राम मंदिर के विवाद जो चला आ रहा था, राम मंदिर बना, ये बड़ी खुशी की बात है, आपको इसके लिए दिल से सैल्यूट। लेकिन आप एक काम और कीजिए, जो विधायक जो सांसद वादा करके जनता से वादा खिलाफी करे, उसके अरमानों का गला घोटे, उसे सांसद और विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को दोबारा, ऐसे प्रत्याशियों को दोबारा टिकट नहीं नहीं दिया जाए। एक ऐसा कानून बनाए। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का ऐसा कोई भी विधायक सांसद जो जनता से वादा करके वादा खिलाफी करे, उसको टिकट लेने का कोई अधिकार नहीं, दोबारा सांसद प्रत्याशी बनने का कोई अधिकार नहीं। क्या सही गलत नहीं? सही है ना? सभी विधायक वादा करके जाते हैं रोड बनाएंगे, लेकिन वोट इलेक्शन के बाद। पंचवर्षीय में अजय मंडल जो विधायक साथी हैं, वो भी बजरंगबली स्थान में कसम खा के गए थे, हम बनवा देंगे। बोल दिया आप। एक बात बताइए, जो सांसद वादा करके चला जाए, जनता का वादा पूरा नहीं करे, उसके वादे के साथ विश्वासघात करे, क्या वैसे सांसद विधायक को दोबारा प्रत्याशी बनने का अधिकार है? नहीं, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री साहब ने 370 के लिए कानून बनाया, उसको हटाया, 3 तलाक के लिए कानून बनाया, राम मंदिर का विवाद चल रहा था, कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बना। तो आप एक बात बताइए, पीएम साहब इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे कानून बनाते हैं, कानून और बना दीजिए कि जो विधायक, जो सांसद काम नहीं करे वादा करके, उसे कभी दोबारा संसद का होना चाहिए। देखिए पीएम साहब, आपके देश की जनता भी करे, इतना अच्छा काम कर रहे, इतना अच्छा कानून बना, एक काम और कर दीजिए बस। जो अपराधी टाइप का हो, जो वादा खिलाफी करने वाला हो, जनता का वादा तोड़ने वाला, उसका अरमान घोटने वाला, उसको कभी टिकट नहीं दीजिए। एक ऐसा कानून बनाइए इसीलिए ताकि इन लोगों को खुशी हो। प्रधानमंत्री के वोट गिरा, यही कारण है। एक यहाँ बहिष्कार हो गया है, एक वोट नहीं गिरा है। काइन गिरा? यहाँ की जनता को आपके लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आपके सिस्टम में विश्वास नहीं है, आपके नेताओं और सांसदों विधायकों में विश्वास नहीं है। ऐसे आप खाली बात करते हैं समृद्ध भारत की बात, विकसित बिहार की बात। ये है विकसित बिहार, समृद्ध भारत, जहाँ सड़कें नहीं है। यहाँ की पब्लिक सड़क के लिए जद्दोजहद कर रही है। और यहाँ के जिलाधिकारी साहब कहते पहले से हम 3 सड़कें दे चुके हैं, यहाँ 3 सड़कें है ही नहीं। एक सड़क पर आपको 3 सड़क है कहाँ? ये है सिस्टम लिपापोती करने का। और यहाँ के लोग जब वोट नहीं देते हैं तो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी धमकाते हैं कि वोट नहीं दीजिएगा तो आपका बिजली काट देंगे, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको राशन नहीं देंगे। ये है हकीकत। इस तरह से है वोट लिया जाता। सिर्फ वोट ले लीजिए, उसके बाद अपना काम बनता है। बाहर में जनता 5 साल बाद जनता जिए, 5 साल मरे, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जीत के जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहता। देखिए ये एक मिनट बताइए, ये देखिए माता और बहन चिलचिलाती धूप में इस गांव से पैदल 1 किलोमीटर चलकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। यहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, नहीं। यहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं, इसलिए इन लोगों को मजबूरन हॉस्पिटल जाना पड़े। यहाँ मान लीजिए 1 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में चल के जा रहे, रास्ते में कुछ हो जाए, इसके जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार हमारे राज्य की सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा लोकतंत्र। क्योंकि हम विधायक और सांसद चुनते हैं, वो छिछोरे निकलते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए जानते हैं, बाकी जनता जिए मरे उससे कोई लेना देना नहीं।